समय कितना भी बुरा हो, ये दो बातें हमेशा याद रखना। बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुरा में एक लड़का रहता था जिसका नाम अरुण था। अरुण बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता रामलाल किसान थे और माँ गीता देवी घर संभालती थीं। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन माँ बाप के दिल बहुत बड़े थे। अरुण बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। वो हमेशा कहता था, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और अपने माँ बाप की सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देते थे। किसी को भरोसा नहीं था कि एक गरीब किसान का बेटा कुछ बड़ा कर पाएगा। लेकिन अरुण के अंदर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की। बचपन की सीख। अरुण के दादाजी हरि नारायण गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग माने जाते थे। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते और वो हमेशा एक ही बात कहते, बेटा, जीवन में समय चाहे कितना भी खराब हो, दो बातें कभी मत भूलना। पहली, खुद पर भरोसा मत खोना। दूसरी, भगवान की न्याय पर शक मत करना। अरुण बचपन में इन बातों को बस कहानी समझता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन यही दो बातें उसकी जिंदगी बचाने वाली हैं। पहला बड़ा झटका। जब अरुण 16 साल का हुआ, तब उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। खेत में काम करते समय उन्हें हार्ट अटैक आ गया। गांव में सही इलाज नहीं था, शहर ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। कुछ ही दिनों में उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन पहली बार अरुण को लगा कि दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। घर में रोना धोना मच गया। माँ की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अरुण रात में अकेले बैठा था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। तभी उसे दादाजी की बात याद आई, समय चाहे कितना भी बुरा हो, खुद पर भरोसा मत खोना। उसने आंसू पोंछे और मन में ठान लिया, अब मैं ही घर का सहारा हूं। जिम्मेदारियों का बोझ। अब अरुण को पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता था। वो सुबह 4 बजे उठता, खेत में काम करता, फिर स्कूल जाता और शाम को गांव की दुकान पर काम करता। कभी कभी वो इतना थक जाता कि किताब खोलते ही सो जाता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे अरुण, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? तू भी अपने बाप की तरह किसान ही बनेगा। ये बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभती थीं, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, नहीं, मुझे हार नहीं माननी है। पहली जीत। कई साल की मेहनत के बाद अरुण ने 12वीं बोर्ड परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो पूरा गांव हैरान रह गया। अरुण पूरे जिले में पहला स्थान लेकर आया था। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, तुम बहुत आगे जाओगे, लेकिन याद रखना, सफलता के बाद भी विनम्र रहना। उस दिन गांव वालों की नज़र में अरुण बदल गया था। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। शहर की जिंदगी। अरुण को आगे पढ़ने के लिए पटना जाना पड़ा। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और महंगी चीज़ें। उसके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और कुछ किताबें थीं। पैसे बचाने के लिए वो एक छोटे से कमरे में 4 लड़कों के साथ रहता था। दिन में कॉलेज और रात में होटल में वेटर का काम करता। कई बार लोग उसे डांटते, अपमानित करते। एक रात होटल का मालिक उस पर चिल्लाया, तुम जैसे गरीब लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये शब्द उसके दिल को चीर गए। उस रात वो कमरे में बैठकर रो रहा था। तभी फिर उसे दादाजी की दूसरी बात याद आई, भगवान के न्याय पर शक मत करना। उसने सोचा, शायद अभी समय खराब है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। सबसे बुरा दिन। एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी जिंदगी हिला दी। होटल में चोरी हो गई और शक अरुण पर गया। मालिक ने बिना किसी सबूत के उसे नौकरी से निकाल दिया। इतना ही नहीं, पुलिस भी बुला ली। अरुण ने बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने चोरी नहीं की है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उस दिन उसे लगा कि दुनिया में सच की कोई कीमत नहीं है। वो सड़क पर बैठा था, जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। भूख लगी थी, लेकिन खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, अगर आप हो तो मेरी मदद करो। उम्मीद की किरण। उसी समय वहां से एक बुजुर्ग प्रोफेसर गुजर रहे थे, डॉक्टर शेखर। उन्होंने अरुण को उदास बैठा देखा और पूछा, बेटा, क्या हुआ? पहले तो अरुण चुप रहा, लेकिन फिर उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। डॉक्टर शेखर कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिख रही है। अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये बात सुनकर अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद भगवान सच में मदद भेजते हैं। नई शुरुआत।
डॉक्टर शेखर ने अरुण को अपने घर में रहने की जगह दी और लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम भी दिला दिया। अब अरुण का जीवन थोड़ा स्थिर होने लगा। वो दिन रात पढ़ाई करता। उसका सपना था आईएएस अधिकारी बनना। लोग कहते थे कि ये सपना बहुत बड़ा है, लेकिन अरुण अब डरता नहीं था। उसे पता था कि बुरे समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। परीक्षा की तैयारी। आईएएस की तैयारी बहुत कठिन थी। हजारों लोग परीक्षा देते थे, लेकिन कुछ ही सफल होते थे। अरुण कई घंटे पढ़ता। कभी कभी उसे लगता कि वो ये नहीं कर पाएगा, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, अगर मैंने हार मान ली तो मेरे पिता का सपना अधूरा रह जाएगा। पहली असफलता। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। अरुण ने पूरी मेहनत से पेपर दिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। वो कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकला। दादाजी की बात। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें दादाजी की लिखी हुई एक लाइन थी, बेटा, हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। ये पढ़कर अरुण को जैसे नई ताकत मिल गई। उसने फैसला किया, मैं एक बार और कोशिश करूंगा। दूसरी कोशिश। इस बार अरुण ने पहले से ज्यादा मेहनत की। वो सुबह 5 बजे उठता, पढ़ाई करता, नोट्स बनाता और मॉक टेस्ट देता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। आखिरकार वो दिन आया जिसका वो कई सालों से इंतजार कर रहा था। आईएएस परीक्षा का रिजल्ट आया। अरुण का नाम ऑल इंडिया रैंक 32 पर था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया और बोला, धन्यवाद भगवान, आपने मेरी मेहनत बेकार नहीं जाने दी। गांव में वापसी। कुछ महीनों बाद जब अरुण अपने गांव वापस आया तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वहीं लोग अब गर्व महसूस कर रहे थे। उसकी मां ने उसे गले लगाकर कहा, मुझे पता था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर सफल होगा। असली संदेश। उस दिन गांव के स्कूल में अरुण ने बच्चों को संबोधित किया। उसने कहा, मेरी जिंदगी ने मुझे 2 सबसे बड़ी बातें सिखाई हैं। पहली बात, समय चाहे कितना भी खराब हो, खुद पर भरोसा मत खोना। दूसरी बात, अगर आप ईमानदार हैं और मेहनत कर रहे हैं तो भगवान का न्याय जरूर मिलेगा। बच्चे ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। अंत लेकिन शुरुआत। उस रात अरुण अपने घर की छत पर बैठा था। आसमान में वही तारे चमक रहे थे जिन्हें वो बचपन में देखा करता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसे समझ आ गया था, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बुरा समय भी गुजर जाता है अगर इंसान उम्मीद और मेहनत नहीं छोड़ता। और वो मुस्कुराते हुए बोला, दादाजी, आपकी बात सच थी। कहानी का संदेश। समय चाहे कितना भी बुरा हो, हमेशा याद रखना, खुद पर भरोसा कभी मत खोना, भगवान के न्याय पर शक मत करना, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सुबह का सूरज उगता है।